हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे सिंह राशि वालों की रीडिंग हो रही है, इंग्लिश में लियो राशि। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और हम देख लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये अप्रैल मंथ प्रिडिक्शन है, ठीक है, 2025 की आपकी लव लाइफ एंड करियर में हम देखेंगे और आज हम आपकी हेल्थ भी चेक करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते बिना देरी किए, डिवाइन गाइड कीजिए। कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है इस अप्रैल मंथ में आपके लिए और कौन से हिडन मैसेजेस है जिसके जरिए आपको पता चलेंगे कि इस रीडिंग के जरिए कि आपको क्या आपको मिलने वाला है, क्या हिडन है जो जिसका खुलासा होने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले हम आपकी हेल्थ देखेंगे, डिवाइन गाइड कीजिए। तो प्लीज लियो राशि वालों के लिए बताइए इनकी हेल्थ कैसी रहने वाली है और फिर उसके बाद लव लाइफ एंड करियर के लिए निकलवाना, लेकिन उससे पहले हेल्थ के लिए बताइए डिवाइन कि कैसे रहने वाली है अप्रैल मंथ में। इस रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ देखना है आपको फ्रेंड्स। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ मैं बिना देरी किए। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि पास्ट में आप थोड़े थोड़े नेगेटिव हुए हो सिंह राशि वालों, लेकिन अगर मैं पास्ट में तो थोड़ा बहुत मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका इंतजार किसी चीज का रहा है। वो भी जो पास्ट में आप परेशान थे जिसकी वजह से ऑरा नेगेटिव हो गया था, जिसकी वजह से हेल्थ में थोड़ा इश्यू दिखा है, तो वो किसी का इंतजार की वजह से आपका दिख रहा है कि किसी का इंतजार कर रहे थे। कोई जिंदगी में कोई ड्रीम पूरा नहीं हुआ, उस ड्रीम की वजह से आपकी हेल्थ में इफेक्ट आ रहा था कि हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा, हो क्यों नहीं रहा। बहुत वेटिंग का कार्ड दिखाई दे रहा है और किसी चीज का विक्ट्री आप चाह रहे थे कि कोई जीतना चाह रहे थे, कोई चीज को जीतना चाह रहे थे, कोई गोल पूरा हो जाए, तो वो हुआ नहीं। इसकी वजह से आपकी हेल्थ में थोड़ा इफेक्ट आया। फिर आपने शायद ईश्वर को ही सरेंडर कर दिया कि जो भी करेंगे वो ईश्वर करेंगे। तो अब मुझे जो जब आपने फाइनली ईश्वर पे सरेंडर कर दिया है तो अब सारी चीजें ईश्वर ही करेंगे और वो आपके, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके ऑरा को पॉजिटिव करने वाले हैं, वो आपकी हेल्थ ठीक करने वाले हैं और बहुत ज्यादा मुझे अच्छी आपकी हेल्थ दिख रही है। इस मंथ में आपका सब कुछ ठीक होने वाला है, बिल्कुल चिंता मत करिए। और जो भी परेशानियां आपने हेल्थ इशू देखा, जो भी वो सब कुछ इस अप्रैल मंथ में आपके लिए ठीक होगा। ठीक है, तो हम लोग अब आपका ऑरा भी पॉजिटिव रहने वाला है इस मंथ में और हेल्थ भी ठीक रहने वाली है। ठीक है, तो अब हम कार्ड निकालते हैं आपके लव लाइफ एंड करियर के लिए। डिवाइन प्लीज बताइए लव लाइफ एंड करियर के लिए, प्लीज बताइए सिंह राशि वालों के लिए क्या निकलता है। अप्रैल मंथ के लिए क्या निकल के आ रहा है? देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे यहाँ पे मतलब जो ये कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड आया है और स्ट्रेंथ के नीचे नीचे टावर कार्ड आया है। तो जो मुझे कार्ड दिख रहा था, जो मैंने पहले आपके हेल्थ के लिए कार्ड निकाले थे, वहां पे मुझे एक कार्ड दिख रहा था जिसमें किसी ने आपको बैक स्टेप किया था। ठीक है, तो किसी ने बैक स्टेप किया, किसी ने खंजर मारे आपकी पीठ में, किसी ने आपको चीट किया, मुझे ऐसा दिख रहा है पास्ट में। ठीक है, तो आपके ऊपर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि नियर पास्ट की एनर्जी में आपको किसी ने टावर मोमेंट में डाला है, आपको परेशान किया है, क्योंकि अभी भी वो जो चालाक लोग हैं वो आपके जीवन में अभी भी है। सिंह राशि वालों, आपको थोड़ा लोगों से बच के रहना है और थोड़ा अपना ध्यान रखना है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द आपके दुश्मन बहुत है। आपके वो बहुत ज्यादा चालाकियां करते हैं। ये जो चालाक लोग हैं आपके जीवन में, जेलस लोग, ये कोई भी हो सकते हैं, ये आपके घर के हो सकते हैं, ये बाहर के हो सकते हैं, कोई ये घर की थर्ड पार्टी भी हो सकती है, बाहर की थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ठीक है, और ये लोग आपके जीवन को अननेसेसरी परेशान करते हैं, आपके जीवन में ताक झांक करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, आप कैसे रह रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, आपके जीवन में क्या चल रहा है, कितना पैसा आ रहा है,
आप कहाँ उड़ा रहे हो, ये सब कुछ वॉच करते हैं वो। और जो आपके कपड़े लत्ते आप पहनते हो वो सब कुछ वो देखते हैं। आपके जीवन में आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, हर चीज में उनका दखल अंदाजी रहती है। तो ये कोई लोग ऐसे हैं जो दखल अंदाजी करते हैं, ये बहुत क्लोज के भी हो सकते हैं और ये कोई बाहर के भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल, कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो इन्होंने आपके नाक में दम करके रखा हुआ है, बहुत ज्यादा, बहुत परेशान करके रखा है। आप तो कभी कभी दुविधा में पड़ जाते हो कि आप ऐसे लोगों का करोगे क्या, क्या होगा ऐसे लोगों का, मैं क्या करूं, इन लोगों के साथ करूं क्या मैं। लेकिन आप रुक जाते हो क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हो। आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि इनकी भाई इन लोगों की वजह से आपके जीवन में बहुत ही कठिनाइयां आई है। आपके जीवन में बहुत नजर लगी है, बहुत नेगेटिविटी बहुत आई है। आप बिल्कुल एकदम आइसोलेटेड मोड पे हो गए, आप बहुत रोए हैं पास्ट में। ये नियर पास्ट की एनर्जी है, करंट की हो सकता है ना हो, या करंट में थोड़ा बेटर हो गया हो और रोए हैं आप, बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हैं आप, बहुत ज्यादा। और इन लोगों ने आपको बहुत दुखी परेशान करके रखा था। आप आइसोलेटेड मोड पे हो गए, आप एकदम अलग थलग हो गए, दुनिया से बिल्कुल बातचीत नहीं करना चाहते। और आपकी इस समय पे लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। ईश्वर, आप स्पिरिचुअल जर्नी में चले गए, ईश्वर को अपनी सारी चीजें आपने समर्पित कर दी। ठीक है, दूसरों से ऐसे नहीं बोलूंगी कि बात नहीं कर रहे, बात तो कर रहे हैं, बात बिल्कुल कर रहे हैं, दूसरों को रोशनी दिखा रहे हैं, लेकिन खुद के अंदर मंथन कर रहे हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, मैंने क्या गलती कर दी थी, किसकी गलती थी, मेरी थी या सामने वाले की थी। तो ये सब चीजों का विचार चल रहा है आपके अंदर, एनालाइजेशन चल रहा है ना। मंथन का मतलब वही होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप इस समय स्पिरिचुअल जर्नी में, आप बहुत ज्यादा ईश्वर के करीब आ गए। तो अब ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ईश्वर आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपकी अवेकनिंग कर रहे हैं, आपके जीवन में अच्छी चीजें आ रही है, आएंगी भी। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि अब ईश्वर आपको प्रोटेक्शन देंगे, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है कि लेकिन जो भी बेकार लोग हैं, जो भी आपके जीवन में चालाक लोग हैं, जो भी आपके जीवन में, ये बोलूंगी कि ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी आपको उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। जो चालाक लोग हैं, आपको मालूम है कौन है वो आपके जीवन में, जेलस, जो आपसे बहुत जलते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल के ही फेंको बाहर, मैं तो बोलूंगी। और बात ये नहीं कहूंगी कि बात बिल्कुल नहीं करो, लेकिन ज्यादा वास्ता मत रखो, क्योंकि ये लोग हर बार आएंगे, हर बार आपके जीवन में आके आपके जीवन को देखते हैं और नजर लगाते हैं, और ये लोग आपके जीवन की पूरी काम खराब कर देते हैं आपके जीवन में आके। ठीक है, बस ईश्वर ने आपको कैसे स्ट्रेंथ दी है, आपने अपनी सिचुएशन से बहुत फाइट करके आगे बढ़ा है, लड़ा है। और ईश्वर, आप तो एक रानी और राजा वाली एनर्जी में बैठे हैं, क्योंकि आप हैं इतने प्यारे दिल के इंसान, बहुत ही ब्यूटीफुल। एक आपके जो सोल है वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, आप एक खुद एक बहुत खूबसूरत इंसान है, और आपको ईश्वर ने चुना हुआ है, आप ईश्वर के चुने हुए इंसान हो। तो जब जो ईश्वर के बच्चे होते हैं ना, हमेशा उनके इर्द गिर्द उनके दुश्मन रहते हैं, क्योंकि जो ईश्वर से जुड़े रहते हैं, जो जिन्हें ईश्वर पसंद करते हैं, उन्हें दुनिया में कोई भी लोग पसंद नहीं करते, हमेशा उनके आसपास जेलस लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि नेगेटिविटी है, भर भर के लोगों की जलन है, कहीं पे किसी की नजर है, बुरी नजर, दोष दिखाई दे रहा है। तो भाई थोड़ा अपना ध्यान रखो, ध्यान रखो प्लीज, है ना, थोड़ा प्रोटेक्शन में रहो, ईश्वर से प्रोटेक्शन मांगो, अपना ख्याल रखो। ईश्वर वैसे भी आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पर आपको भी इस चीज का स्पेशली ख्याल रखना है कि आपको ज्यादा लोगों को एंटरटेन नहीं करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखो बस आप। आपके जीवन में जो भी दुविधाएं हैं वो खत्म होगी। इस अप्रैल मंथ में आपके जीवन में ऑफर्स आएंगे, इस अप्रैल मंथ में आपके जीवन में विक्ट्री आ रही है, कुछ ऑफर्स आ रहे हैं, पार्टनर आ रहा है कोई। ठीक है, मुझे यहाँ पे पैसा आते हुए दिख रहा है आपके इस अप्रैल मंथ में आपके जीवन में। आपने क्योंकि जो लड़के फाइट किया है, जो भी आपके जीवन से चीजें कुछ लोगों ने, लोगों द्वारा या किसी के भी द्वारा छीन ली गई थी, चीजें जो आपसे दूर हो गई थी, वो फिर से आपके जीवन में आ रही है। तो ये अप्रैल मंथ में आपका फाइनेंस अच्छे हो जाएंगे, आपके मैं बोलूंगी करियर बहुत अच्छा होने वाला है, आपको अपॉर्चुनिटी भर भर के मिलने वाली है, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में इंक्रीमेंट हो सकता है आपके जॉब में, या फिर आपके बिजनेस है तो बिजनेस में अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। ठीक है, तो आपकी तरफ किसी भी रूप में पैसा आने वाला है, चिंता मत करिए, भर भर के मनी आएगा, लेकिन बस आप लेने वाले बनो, रिसीविंग मोड पे रहो। जब आप रिसीव मोड पे रहते हो तो फिर ईश्वर आपको देते हैं, लेकिन वही चीज कि आपकी तरफ कोई चीज आ रही है लेकिन आपने दरवाजे को बंद रखा है, तो फिर कोई चीज आपकी तरफ नहीं आ पाती। बस आप ओपन माइंड रहिए, ओपन माइंड के साथ ही अपने आप को खुला रखिए, अपने दिल के दरवाजों को खुला रखिए और रिसीविंग मोड पे रहिए। ठीक है, तो पार्टनर भी आपकी तरफ आ रहा है, चिंता मत करिए, बहुत जल्द
एक कोई पार्टनर की, अगर पार्टनर आपसे छूट गया तो एक पार्टनर भी आपके जीवन में आते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है। देखिए, जिन्होंने भी आपको पास्ट में टावर दिया था ना, उनको तो ईश्वर नहीं छोड़ेंगे। जजमेंट कार्ड यहाँ पे है ऊपर ही ऊपर, ठीक है। जजमेंट कार्ड, उनको तो जज कर्मा मिलेगा उनका, बस अब उनको मतलब आप इंतजार कर रहे थे ना कि आपके जीवन को उन्होंने खराब किया है, तो कब उनको कर्मा मिलेगा, उनको भी कर्मा मिलेगा, चिंता मत करिए, बिल्कुल उनको भी मुंह की खानी पड़ेगी, चिंता मत करिए। यहाँ पे आपकी जीत हो रही है। मैंने बोला था ना कि किसी ने आपको बैकस्टेप किया था, ये देखिए ये है कार्ड बॉटम पे, किसी ने आपको बैकस्टेप किया है। तो कोई मैरिज आ रही है आपके जीवन में, मैरिज आ रही है, मुझे कोई मैरिज आते हुए दिख रही है, किसी कोई पार्टनर है तो उससे रियूनियन होते हुए दिख रहा है, अगर पार्टनर छूट गया था, या फिर कोई नया पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है और उस पार्टनर से आपकी मैरिज भी दिखाई दे रही है, और पैसा भी आ रहा है। और देखिए आपकी रीडिंग में सन कार्ड भी आ गया, ठीक है, सन कार्ड भी मुझे दिखाई दे रहा है, बॉटम पे ही ऊपर ऊपर सन कार्ड भी है। तो ये जो भी आपके रीडिंग में जब सन कार्ड आता है, तो वो आपके जीवन को, जैसे जस्टिस कार्ड आपके लव लाइफ एंड करियर को बदल के रख देता है, ऐसे ही सन कार्ड भी आपकी लव लाइफ एंड करियर को, दोनों को बदल के रख देता है। और आपके जीवन में बहुत सारा पैसा आ रहा है, आपके जीवन में एक पार्टनर आ रहा है, एक मैरिज उस पार्टनर से आप कर पाओगे, या फिर कोई नया पार्टनर बोल सकते हैं, और मनी। तो ये जो सन कार्ड है, ये आपकी दोनों चीजों को ठीक करने वाला है। और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अपनी सारी चीजों को ईश्वर के हैंड में सरेंडर कर दीजिए, खुद को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि ईश्वर जो करते हैं वो तो कोई नहीं कर सकता, है ना। जब उनको मालूम है कि जिसने भी आपका बुरा किया है वो उनको नहीं छोड़ेंगे और आपको जरूर जस्टिस मिलेगा। इस चीज का बिल्कुल ईश्वर पे भरोसा रखिए कि जब एक सही समय आएगा तो उनको जरूर उसका कर्मा भोगना पड़ेगा, ठीक है। आप बस अपने आप को ऐसे मोड पे रखिए कि जो भी वो करेंगे ईश्वर, वो अच्छा ही करेंगे, और आप ईश्वर के बच्चे, ईश्वर आपको कभी भी आपका बुरा नहीं होने देंगे। जो भी बुरा हो गया, आप बुरा नहीं होगा, ठीक है। तो खुश हो जाइए इस रीडिंग से, क्योंकि आपकी रीडिंग में सन कार्ड आ गया और सन आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, तो बिल्कुल खुश हो जाइए। और अगर आपको लगता है बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे 1-2 महीने से कोई प्रॉब्लम चल रही है और ठीक नहीं हो रही, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा, अप्रैल मंथ में सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप लंबे अरसे से 1-1.5 साल से 6 महीने से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिलेगा, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हैं और अपनी रीडिंग की बुकिंग डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग एनर्जीज को ग्रैब कर रही हूँ, वहां पे वो आपकी अपनी पर्सनल रीडिंग होगी, क्योंकि आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से होगी, तो वो आपकी अपनी होगी, ठीक है। आपको मैं वहां पे बहुत सारी रेमेडीज दूंगी, आपको मैं वहां पे पावरफुल रेमेडीज दूंगी एंड आपको गाइडेंस दूंगी, उसको फॉलो करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी आपके जीवन में चीजें जैसे रुकी पड़ी है, कोई जॉब, करियर, है ना, आपका लव लाइफ, शादी, कुछ भी रुका पड़ा है, तो वो आपके जीवन में आपको जल्दी से मिल जाएगा, आप मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता मत करिए कि मेरे जीवन में कुछ आ नहीं पा रहा है, मुझे कुछ मिल नहीं पा रहा है। अगर इस तरह से सोच रहे तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक होने वाला है आपके जीवन में, ठीक है। तो खुश हो जाइए इस रीडिंग से। और चलती हूँ मैं फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसी भी लगी, कमेंट कीजिए, मुझे बताइएगा। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए रीडिंग कमेंट में क्लेम लिख दीजिए, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड पे कर दीजिए, और अपने इस रीडिंग को क्लेम जरूर करना, क्योंकि जब आप क्लेम करते हो तो वो एनर्जीज आपकी तरफ आ जाती है ब्यूटीफुल सी, ठीक है। तो बिल्कुल क्लेम लिखना ना भूलना, ठीक है। तो चलती हूँ मैं फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।